नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बोल रहा है। राहुल गांधी काफी महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। अंबानी और अडानी पर जिस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं, उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर लगातार चर्चा कांग्रेस करती आई है। सदन में भी खूब हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जमकर हंगामा किया था। अगर कहें तो काफी दिनों से संसद को भी चलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में भी खूब जमकर हंगामा हो रहा है, कामकाज को ठप किया जा रहा है। मुद्दा ये बनाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी के साथ संबंध है और इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में जांच नहीं करा रहे हैं। और इसके साथ ही बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी साथ आईं और उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग करते हैं और इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, इसीलिए जांच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का कामकाज एक ही है। इस तरीके के आरोप लगातार कांग्रेस लगाती आई। राहुल गांधी ने भी इसे खूब मुद्दा बनाया, लेकिन अब विपक्ष के मुख्य नेता कहे जाने वाले शरद पवार ने इस पूरे मुद्दे की हवा निकाल दी है। यानी कि राहुल गांधी जो महीनों से हवा बना रहे थे, उस हवाबाजी को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो गुब्बारा एक बनाया गया था, अब उसमें 6 शरद पवार ने कर दिया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक शरद पवार की बातों को काफी महत्व दिया जा रहा था। कांग्रेस हो या फिर बाकी और विरोधी पार्टियां हैं, उन्हें राजनीतिक गुरु के तौर पर देख रही थी। लेकिन अब जैसे ही उनका बयान आया है, उसके बाद कांग्रेस उन पर भी हमलावर हो गई है। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा कि किस तरीके से शरद पवार, जो कि एक बड़े नेता हैं, वो ये बता रहे हैं कि अडानी को बाहरी संस्थाएं निशाना बना रही हैं। और ये बातें जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस के बाकी नेताओं को समझ में नहीं आ रही है और वो लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है और इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसके बाद भारत के खिलाफ कई साजिशें और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब इसी को देखते हुए किस तरीके से शरद पवार ने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी जो मुद्दा बना रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। 2024 का आने वाले दिनों में चुनाव है और उसके लिए कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा तैयार किया था अडानी और मोदी का, और नाम भी उन्होंने दिया था मोडानी। अब इस मोडानी मुद्दे की हवा निकालते हुए शरद पवार ने बयान दिया है। पवार ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। जो मुद्दे उठाए गए, किसने उठाए, इनके बारे में हमने कभी सुना नहीं। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि हिंडनबर्ग के बारे में वो बात करते हुए ये बता रहे थे कि जिसने अडानी का मुद्दा उठाया है उसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं। अब जब वो मुद्दे उठाते हैं तो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। साफ तौर पर अब यहाँ पर शरद पवार ये बता रहे हैं कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये निशाना बनाया गया था। शरद पवार ने जिस तरीके से अडानी मामले में ये बयान दिया है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है उससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। शरद पवार का साफ तौर पर यही कहना है। वो तो ये भी बता रहे हैं कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जेपीसी पर सत्ताहीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसीलिए इससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जब बहुमत जो है जेपीसी के लिए बीजेपी का है तो इससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। और सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में निगरानी कर रहा है तो इस तरीके से इस जेपीसी की मांग करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है, जो कि बीजेपी भी कह रही थी और जो कि सरकार का भी यही कहना था। लेकिन लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो बवाल मचाए हुए है और सदन की कार्यवाही भी रोक दी गई थी। अब इस मामले में शरद पवार ने अंबानी और अडानी को जिस तरीके से अभी तक निशाना बनाया जाता रहा है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि आजकल अंबानी अडानी का नाम सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन हमें ये देश के लिए उनके योगदान के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा ज्यादा अहम है।
उन्होंने कांग्रेस की ओर से बार बार संसद में उठाए जा रही मांग से खुद को अलग करते हुए ये बयान दे दिया है कि इससे कुछ भी खास फायदा नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरीके से शरद पवार ने राहुल गांधी की पूरी तरीके से हवा निकाल दी है, जो महीनों से मुद्दे को बना रहे थे, मुद्दे को उठा रहे थे, उन मुद्दों की हवा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में शरद पवार ने निकाल दी है। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। अब आपको बता दें कि जिस मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही के 187 घंटे बर्बाद किए गए, लोकसभा के 88 और राज्यसभा के 99 घंटे बर्बाद किए गए, अब उसको कोई बड़ा मुद्दा मान ही नहीं रहा है। विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने भी ये कह दिया कि ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं। अब आपको बता देते हैं कि 187 जो घंटे बर्बाद किए गए हैं, 1 घंटे में कितना खर्च आता है। जी हाँ, अगर संसद की कार्यवाही चलती है तो 1 घंटे का खर्च जो है लगभग 1.5 करोड़ आता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे बर्बाद किए गए, वो भी जनता के टैक्स का पैसा। संसद की कार्यवाही पर प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि विपक्ष ने जनता का कितना नुकसान किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज को मुद्दा बनाया जो बड़ा मुद्दा है ही नहीं और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। खुद शरद पवार इस बात को कह रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से विपक्ष इस पर एकजुट है और शरद पवार ने इससे अपने आप को अलग किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को निशाना बनाया जा रहा था, उस पर उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से लताड़ ही लगाई है और राहुल गांधी के मुद्दे की हवा निकाली है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी।